एबिलिटी प्लस सेल्फ कॉन्फिडेंस हर एक महिला के अंदर होगा तो वो महिला जो चाहे वो प्राप्त कर सकती है। अच्छा 12.5 लाख टंका अपन जीतले पैसा काना करते हम सारे उनको देखते ही रह गए। इतने बड़े पर्सनालिटी, इतने बड़े व्यक्तित्व को देख करके हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है। जुआ कौशल प्रवाह स्वतंत्र कार्यक्रम चर्चा खुल्लम खुला खुला मेला बंधुगण आज खूब मजा लगो अपन बलांगीर माटीर जड़े महिला से कौन बनेगा करोड़पति शो रे कमाल करिछ गुटे की जुड़े राउंड नहीं 12 राउंड तक से पहुंची पारिछ आउ 12.5 लाख टका जीति के आछन से पैसा जितबाटा बड़ कथा नहीं से बड़ कथा हला जे 12 राउंड तक से पहुंची आउ इथिरु भाबुन आपण माने जे से केते विचक्षण बुद्धिमान से 12 राउंड तक पहुंची छ आउ इते बड़ अचीवमेंट आनी की बलांगीर रो गर्व गौरव साजी छ बलांगीर साले पाली रे तांकर घर किंतु सबटु बड़ कथा से जेहेतु बाहर रह की पढ़ा सुना करिछन बाहर पानी पागर रहिछन से आमर भाषा कहि नै पारन हिंदी भाषा कहसन आमर भाषा का भा टिके रछे मिसास किंतु आमर भाषा ठीक रे बुझसन पढ़ेटे कथा नै आजी सेंता जने महिला को भेटमा जे बलांगीर माटीर गौरव साजिछन आजी तांको से कथा मा आलोचना करमा केते कि प्रिपरेशन करथिले केते कि प्रस्तुत हिथिले कौन बनेगा करोड़पति रे शामिल हेबा लगी जानिचन से शो केते कठिन नहीं थिसी सेंता प्रश्न के सामना करवा लगी जिगरा दरकार का बुझ आसुन ताकर से कथा मा से केंता कि प्रस्तुति नहीं थिले केंता कि सेटकी दूर पहुंचिले चर्चा खुल्लम खुला खुला बेला बधुगण आम संगे जे बसच से होचन कुमारी पूजा बलांगीर सालेपाली रे ताकर घर आसुन ताकर संगे सीधा सड़क की कथा हूं मैडम आपको स्वागत हमर मचान के। अच्छा अपन कौन बनेगा करोड़पति शो के केंता कि पहुंची पारले कौन बनेगा करोड़पति शो में मैं टीवी पर उसको देखती थी जब भी टाइम मिलता था। सोनी लिव ऐप मेरे यहाँ था तो ऐसा सपना तो था ही, लगता था काश मैं भी वहां जाती। लेकिन जब मुझे पता चला कि इसका रजिस्ट्रेशन डेट ओपन है तो मैंने इस मैटर पे अपने हस्बैंड से बात की क्योंकि महिला होने के नाते हमें बाहर निकलना होता है। तो मैं हस्बैंड से बात की कि मैं जाऊं क्या इसमें, रजिस्ट्रेशन करूं क्या, अगर मेरा नाम आता है तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो इन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया और मैंने फिर रजिस्ट्रेशन करा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारा 10 to 15 डेज तक पर डे क्वेश्चन पूछते हैं। पर डे क्वेश्चन का जवाब हमें देना होता है। मैंने अराउंड 10 to 12 डेज तक मैंने क्वेश्चन का जवाब दिया और जवाब देने के बाद फिर आपका कोई सर्टेन नहीं है कि आपके पास मैसेज आएगा, लेकिन सडनली हमारे मोबाइल में मैसेज आया कि आपको ऑडिशन के लिए दिल्ली आना है। और मैं बलांगीर में थी और बलांगीर से दिल्ली जाना पॉसिबल नहीं था विदिन 2 डेज। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे मैसेज आया है और मुझे केबीसी के लिए ऑडिशन देना है और दिल्ली जाना है। दिल्ली के हैप्पी मॉडल स्कूल में ऑडिशन था मेरा। तो इन्होंने फिर तुरंत फ्लाइट बुक करी और फ्लाइट टिकट भी मिल गया ईश्वर की कृपा से और मैं अकेली गई। इन्होंने परमिशन दिया, मैं अकेली गई दिल्ली और वहाँ ऑडिशन दिया। लेकिन जब मैं ऑडिशन में गई इतनी भीड़ थी मतलब करीब 2 से 3 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी हुई थी ऑडिशन देने के लिए। और मैं हिम्मत करके वहां तक गई, पहुंची, अंदर गई और वो काफी लंबा टाइम होता है। इट मीन्स आप मॉर्निंग में जब एंटर करते हैं 10 o'clock में, उसके बाद वहां से आपको रात 10 बजेंगे या नेक्स्ट डे भी हो जाएगा और आपको बाहर निकलना अलाउड नहीं होता है, आपको वहीं रहना है। बाकी वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं केबीसी टीम, आपके खाने पीने का, बेड, वाटर वगैरह हर चीज का प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ पर हम गए, हमें एक बुकलेट दिया जाता है,
उस बुकलेट में हमें अपने जीवन के बारे में सारा कुछ लिखना होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन मुझे याद है, उसमें था कि अगर आप धनराशि जीतती हैं और आप कितनी धनराशि जीतना चाहेंगी, और धनराशि जीतने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव होगा, और आप कहाँ तक संतुष्ट रहेंगी। तो मैंने उसमें यही लिखा था कि धनराशि जीतने की कोई सीमा नहीं है, मुझे केवीसी से जो भी धनराशि मिल जाएगी मैं उसमें बहुत खुश रहूंगी और मैं संतुष्ट हूँ अपने लाइफ में। तो मैंने यही दिया था। और भी बहुत सारे सवाल होते हैं। बुकलेट लिखने के बाद हमारा ऑडिशन वगैरह में जीके का रिटन टेस्ट होता है वहीं पे उसी दिन, और 30 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है और 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो वो भी मैंने क्लियर किया। वो क्लियर करने के बाद फिर हमारा पीआई हुआ, पर्सनल इंटरव्यू, और उसके बाद हमें नहीं पता चलता कि हमारा हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि वो पीआई का जो हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग होता है वो फिर मुंबई जाता है। मुंबई में वहाँ के सोनी टीवी के टीम उसको जांचती है, परखती है कि हमें किनको मुंबई बुलाना है, और हमें नहीं बताया गया था कि कब बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे। सडन मुझे 15 डेज बिफोर, मुंबई हमें 21 सितंबर को पहुंचना था, जस्ट उसके पहले 15 डेज बिफोर मुझे कॉल आया कि आप सेलेक्ट हो गई हैं। और उस समय मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रही थी और अपने हस्बैंड का भी बहुत धन्यवाद कर रही थी। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और आज उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई। अच्छा कुमारी मैडम, आपका हस्बैंड का सपोर्ट से इतना दूर आए, आपका हस्बैंड का नाम थोड़ा बताने से अच्छा नहीं होता? जी जी जी, मेरे हस्बैंड का नाम श्री अवनीश कुमार है। वो अभी ऑडियोलॉजिस्ट की पोस्ट पर कार्यरत हैं। अच्छा मैडम, आपण जब एति दूर तक पहुंचले इथिलाई काना अलगा प्रिपरेशन करथले कि अन्य काना पढ़ा पढ़ी जन करथले छुआ बेलु सेटा एका काम कला? नहीं नहीं नहीं, मैं अलगा प्रिपरेशन नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं जनरल कंपटीशन वगैरह की तैयारी मैंने पहले कर रखी थी बिफोर मैरिज। और उसके बाद भी थोड़े बहुत मेरे को पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं पढ़ाई करती थी। न्यूज़पेपर्स वगैरह हो गए, न्यूज़ चैनल सुनती थी, ऑल इंडिया रेडियो में पर डे सुनती हूँ, जो मेरी हॉबीज में शामिल है। तो और करंट अफेयर्स वगैरह, तो इससे रिलेटेड ही काम आई। और बाकी जनरल नॉलेज की जो बुक आती है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, जो भी मेरा सब्जेक्ट रहा है, उसके अलावे भी जो भी है वो सारा कुछ मुझे। अच्छा, जेतेबेले आपण सामना रहे भारत माटीर गौरव माने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को देखले, पहला जो सामना देखले अपन केंदा अनुभव है? पहला जो मैं बता नहीं सकती, हमें ले जाया गया शूट पे दादा साहेब फिल्म सिटी, वहाँ पे शूटिंग पे ले जाया गया। वहाँ पर हमारे लिए सारा कुछ तैयार होता है, हम लोग 5 डेज के लिए हमारे लिए सेटअप पूरा रहता है। वहाँ पर अमिताभ जी जैसे ही आए और हम लोगों ने उन्हें देखा, तो मैं ही नहीं, सारे ऑडियंस, हम 10 कंटेस्टेंट चुन कर गए थे जो इंडिया से, हम सारे उनको देखते ही रह गए। इतने बड़े पर्सनालिटी, इतने बड़े व्यक्तित्व को देख करके हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है कि हम कैसे अब शब्दों में इसको बयान कर सकते हैं कि हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बहुत बहुत खुश हुए हम उनको देख करके। अच्छा मैडम, आपन को जन प्रश्न माने पचराले आ आपन उत्तर रखले, सेटा टिके हमर दर्शक मन को टिके जणो। प्रश्न जैसे मैं उड़ीसा से ही एक प्रश्न था कि उड़ीसा के किस त्योहार में जो यहाँ के लोग जो हैं कागज की नाव बना करके नदी में तैराते हैं। और मुझे पता था कि कार्तिक पूर्णिमा में हम लोग जाते हैं तैराने के लिए नाव को, बट ऑप्शन में कार्तिक पूर्णिमा नहीं था। ऑप्शन में बाली यात्रा, स्नान यात्रा, दांडी यात्रा और रथ यात्रा था। तो मैं सर को बोल रही थी, सर रथ यात्रा और दांडी यात्रा नहीं होगा, आई थिंक स्नान यात्रा, क्योंकि बाली यात्रा के बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं थी। तो मैंने वहां पर ऑडियंस पोल लिया और ऑडियंस ने सही जवाब दिया और मैं और आगे राउंड तक जा पाई, और उसका आंसर था बाली यात्रा। तो अब तो उड़ीसा का जो ये मेन फेस्टिवल है ना बाली यात्रा, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी और मैं इस बाली यात्रा महोत्सव को हर साल मनाऊंगी। बढ़िया बढ़िया कथा, माने आपण गुटे जिनिसटे गुटे माने ऐतिह्य संपन्न गुटे उत्सव के जानी पारले तार द्वारा आ आपनकर भितरे गोटे जानबार खोप भी बहुत बलिष्ठ हो जाइए। अच्छा कुमारी मैडम, आउ अपन इजन फेस कले अमिताभ बच्चन को, अमिताभ बच्चन का स्टाइल केनता थिला? अपन पचराला बेल के कंफ्यूज करथले ना, अपन उत्साहित करथले ना, केनता लागुतला? केनता
अमिताभ जी का मतलब पहले तो वो बहुत कंफर्टेबल फील करवाते हैं। जब हमारा फास्टेस्ट फिंगर राउंड में जब हुआ मेरा सिलेक्शन, और अमिताभ जी एक्चुअली वो पर डे हमारा नाम लेते थे क्योंकि 10 कंटेस्टेंट का नाम उनको लेना होता था। तो मैं बता रही हूँ कि फर्स्ट टाइम जब उन्होंने मेरा नाम लिया कि कुमारी पूजा जी आई है बालांगीर से, उनके मुंह से अपना नाम सुनकर ही मुझे लगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं हॉट सीट तक जाऊं ना जाऊं, उनके मुंह से मेरा नाम निकला। और उस दिन तो मेरा नहीं हुआ था फर्स्ट राउंड में फास्टेस्ट फिंगर में, सेकेंड राउंड हुआ, फोर्थ डे जाकर मेरा सिलेक्शन हुआ। और जब उन्होंने कहा ये सबसे कम समय में कुमारी पूजा जी ने जवाब दिया है, तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी मिली। और उसके बाद वो मुझे लेकर के गए हॉट सीट तक, हॉट सीट पर बैठाए। बट हॉट सीट का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है क्योंकि सारे कैमरे का फोकस वहीं पर रहता है, पूरी केबीसी टीम लगी हुई होती है और इवन ऑडियंस भी होते हैं बहुत सारे। तो थोड़ा सा नर्वसनेस तो लग रहा था। सारा जगत देखुथुवा आपन को आपन काना कहउचन से माने आपन को काना सुनबे टिके तो ये लागबा, किंतु हॉट सीट रे बसबार मजा बहुत बहुत ओडा अलगा है। सौभाग्य थिले जे से हॉट सीट रे आपन अमिताभ बच्चन को संगे सामना सामनी होचन बड़ेटे कथा है। अच्छा कुमारी पूजा मैडम जी, आपन पढ़ा पढ़ी काना करछ एते कने ब्रिलियंट ही पाले हमर माटी रु इनके गले आपन माने कौन बनेगा करोड़पति तक पहुंची पाले पढ़ा पढ़ी काना करछ? पढ़ा पढ़ी मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो मैंने एमए किया है ज्योग्राफी से। और मैंने आफ्टर मैरिज जब मेरा बेबी ओनली 6 मंथ का था तब मैंने जो नेट का एग्जाम दिया था ज्योग्राफी से, जो ऑल इंडिया लेवल का होता है। और मैंने वो नेट का एग्जाम भी क्वालिफाई किया। और उसके बाद भी मैंने सीटेट, जेटेट, एसटेट, बहुत सारे स्टेट्स के मैंने टीचिंग वाले एग्जाम भी मैंने क्वालिफाई कर रखे हैं। तो ये सब तो है, लेकिन केबीसी जाने के लिए मैं अपना क्वालिफिकेशन यही बताती हूँ कि एमए, नेट प्लस मैंने बीएड भी कर रखा है। और केंद्रीय विद्यालय बालांगीर 2, केवी 2 बालांगीर जो है केंद्रीय विद्यालय, मैंने वहाँ भी पढ़ाया। अच्छा कुमारी पूजा मैडम, अपन एते दूर तक पहुंचिले, आके काना लक्ष्य रहिछन आउ किछि एम रहिछे के अपन कर आउ केनके पहुंचीबार लगी आउ किछि करबार लगी किछि बड़ सर्विस हाथ के आनबार लगी अपन एते टैलेंटेड मते लागु छै अपन जहां चाहेले धरि पकाले काना चाहू छ ना को एम तो है। अब मेरा एम एक्चुअली मेन एम यही है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आ जाऊं और पीएचडी करूं। पीएचडी के लिए मैं अप्लाई भी कर रखा है मैंने रांची यूनिवर्सिटी में। और वहाँ से जब मेरा पीएचडी कंप्लीट हो जाएगा, और ऐसे मौके तो मुझे अभी मिल रहे हैं बहुत से कॉलेजेस में आकर के, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं मैं पीएचडी कर लूँ। और मुझे अगर मौका मिलता है कि कहीं पर भी मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब पर के पोस्ट पर मैं जाकर पढ़ाऊँ तो मैं पढ़ाना चाहूंगी। मेरा ये एक सपना है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। निजर सब बेले कहैसी मैडम जे धन बांटले तो सरी आसी, मात्र को ज्ञान बांटले आर बढ़ुथुसी। अपन ज्ञान बांटबार बाटते नुरिचन बढ़ेटे कथा करिचन। निजर इंता गुरुतु छुआ जदि हमें गढ़ी पारवा निजर माटी रे सेटा ही हमर सौभाग्य हवा। अच्छा 12.5 लाख टंका अपन जीतले, ई पैसा रे काना कर? ये पैसा अभी तक तो आया नहीं है, जो आ जाता है वो 2 to 3 मंथ्स का टाइम लगता है, केबीसी वाले भेजते हैं। और वहाँ से अमिताभ जी ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था कि मैम आप क्या करेंगी पैसों का, जो आपके हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, आपको तो अब किसी चीज की कमी नहीं है, पैसों की जरूरत है नहीं। तो मैंने उससे कहा कि सर ये पैसा मेरे ज्ञान की बदौलत आया है। और केबीसी मंच का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि इतना अच्छा वो प्रोग्राम चलाती है कि इसके बदौलत लोग कुछ पैसे अर्न कर सकते हैं। और मैं उस पैसे को अपनी स्टडी में ही लगाना चाहती हूँ, और प्लस मैं अपने बेटे की स्टडी में लगाना चाहूंगी कि मेरा बेटा मैं उसको फोर्स नहीं करूंगी, उसको जो पढ़ना है और जितने पैसे लगेंगे उसको कभी उसकी कमी ना हो पैसों की वजह से। बहुत बढ़िया। अच्छा कुमारी पूजा मैडम, आपनकर पर पीढ़ी जेन पीढ़ी आसु से माने ई सब स्तर के पहुंचीबार लगी से मन को काना अपन बात दिखावे? वो स्तर तो है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं और पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं, पढ़ाई के लिए जैसे मेरे को भी बहुत लोगों ने कहा आफ्टर मैरिज कि अब पढ़ाई की कोई उम्र नहीं रह गई है, बच्चा है, घर है, आप क्या पढ़ते रहते हो, मतलब बहुत लोगों ने कहा है।
लेकिन मैंने उन सबको नजरअंदाज किया कि नहीं, मुझे पढ़ना है। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। आप जब भी, अगर बहुत सी महिलाएं ऐसी भी हैं कि आफ्टर मैरिज उनकी पढ़ाई छूट जाती है, बच्चा फिर बड़ा होता है, अगर उसके बाद भी अगर वो पढ़ाई शुरू करना चाहती है तो कर सकती है, और करके अपने लाइफ में कुछ अर्न कर सकती हैं और अपना नाम कमा सकती हैं। मतलब शिक्षा के बारे में कहा भी गया है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। वाह। तो शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जो कि आपको इंडिपेंडेंट बनाती है, तो विचारों से भी और हर एक पहलू पे, हर एक स्टेज पर। तो मैं, और मेरे घर में तभी ऐसा माहौल हो गया है कि मेरे जितने रिलेटिव्स हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इवन मेरा बेटा भी, मम्मा मैं पढ़ूंगा, मुझे भी करोड़पति बनना है। वाह वाह वाह। और जो बच्चे नहीं पढ़ते थे, हम लोग उनको बार बार कहते थे पढ़ने बैठो, हमारे रिलेटिव्स के बच्चे को, अब वो दिन भर किताबें लेके पढ़ रहे हैं। क्योंकि वो लोग जब भी मेरे घर आते थे तो मुझे देखते थे कि आंटी जो है खाना बनाते हुए पढ़ाई करती थी, तो मतलब हर काम करते हुए आंटी के पास एक बुक रहता था, आंटी कुछ ना कुछ पढ़ते रहती थी, या टीवी से या फोन से या बुक से। तो अब मैं देख रही हूँ कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना मेरे घर में, वो भी अब दिन भर बुक लेकर के बैठे हुए कि नहीं मुझे भी करोड़पति में जाना है। तो माने परिवार लगी अपन गोटे बहुत बड़ उदाहरण, आदर्श पाल्टी जाइछन पढ़ेटे कथा कुमारी पूजा मैडम। अच्छा, आपनकर एतकी बड़ अचीवमेंट पर आपनकर भितरे गोटे जागरण अच्छे अनुभव करी होउछ, महिला मन को पढ़ी लिखी करी आगे जीवार निहाती आवश्यक बोल के भाबुछन। एपरि कि माने निजर संसार कला परे भी पढ़ा बंद नहीं करबार कथा बोल के आपन निजे उच्चारण करी कहूछन। बोले इथिरो अनुमान होचे आपण महिला मनकर प्रति बहुत सचेतन छ। अच्छा, आज समय के आज जन महिला मनकर अवस्था समाज है, जदि भी सरकार बहादुर पक्षर बहुत चेष्टा चली महिला मान को संपूर्ण सुरक्षा देवाले, संपूर्ण स्वाधीनता देवाले, किंतु तथापि भी समाज रे प्रति मुहूर्त रे केने ने केने गोटे महिला निर्यातनार शिकार होचे। इतर ऊपर काना कहबे? इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने अंदर हिम्मत जगानी चाहिए। सरकार हमें हेल्प कर रही है, बहुत सारी योजनाएं चल रही है। उड़ीसा में भी महिलाओं के लिए सुमित्रा योजना है, ये एक लक्ष्मी योजना करके चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महिला को अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए। मैं बताना चाहूंगी कि 13 नंबर क्वेश्चन जो मेरा था वहाँ केबीसी में, वो क्वेश्चन मैं बोलूंगी कि लैक ऑफ रिवीजन था। मैंने उसको रिवीजन नहीं किया था, बट मुझे वो क्वेश्चन आता था, और मैंने एपिसोड में बोला भी था कि सर मैं 90% श्योर हूँ कि आंसर विल बी दिस। वो क्वेश्चन था कि 1967 में संविधान की अनुसूची में जो 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी। अब मुझे पता था कि ऑप्शन सिंधी है, और मैं बार बार वहाँ पर बोल भी रही हूँ सिंधी में, बट अमिताभ सर ने मुझे वहाँ पर, मतलब उन्होंने, उनका एक होता है वो कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, उन्होंने मुझसे पूछा वहाँ पर कि आप फिर रिस्क ले रही है। मैंने कहा कि हाँ सर मैं रिस्क लूंगी। सर बोले कि आप देख लीजिए, आप इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आपने रिस्क लिया था और आप 7.5 लाख रुपए हार जाएंगी। तो वहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे पास एबिलिटी तो थी, योग्यता भी थी, बट योग्यता होते हुए भी कहीं ना कहीं मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हुआ और मैंने क्विट कर दिया, क्योंकि हॉटशीट का भी प्रेशर था, अमिताभ सर भी थे। तो ये चीज मैंने सीखा कि नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, साथ में एबिलिटी बहुत जरूरी है। एबिलिटी प्लस सेल्फ कॉन्फिडेंस हर एक महिला के अंदर होगा तो वो महिला जो चाहे वो प्राप्त कर सकती है। शिक्षा के ही क्षेत्र में नहीं, बहुत सारे क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र में महिलाएं वो काम को हासिल कर सकती है। एबिलिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक है। बंधुगण, आज आम संगे बसते बलांगीर सालेपाली कुमारी पूजा मैडम, जे कौन बनेगा करोड़पति हॉट सीट रु आसन 12टा राउंड तक से पहुंची 12.5 लाख टंका जीतिक आसन बलांगीर माटी गर्व गौरव साजिछन। केनता लगला? निहाती मैडम को भेटिक बने लगी आपण मान चर्चा खुल्लम खुला खुला मेला जोर।